हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह संविधान सभा के पुनर्गठन से संबंधित है। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपके पॉलिटिकल साइंस के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही क्यों ना हो, इट इज़ इक्वली बेनिफिशियल फॉर बोथ. But before starting the session, I would like to say please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you. संविधान सभा के पुनर्गठन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अधिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इसे 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत लागू किया गया था तथा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 दिसंबर 1946 को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की स्थापना की गई और इसके जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक की गई, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चयनित किया और इसके जस्ट 1 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए और 12 दिसंबर को छोड़कर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया या पेश किया। तो आप देख सकते हैं कि 6 दिसंबर 1946 से लेकर 13 दिसंबर 1946 तक बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है क्योंकि इन डेट्स के संबंध में क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कुल मिलाकर इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिशन योजना के अनुसार 1946 में 1946 में संविधान सभा का चुनाव किया गया, जिसमें कुल सदस्य संख्या 389 थी यानी 389 जो मेंबर्स थे वो थे, जबकि प्रांतों के लिए निर्धारित 1900 कहने का अभिप्राय है कि प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा अन्य दलों को 15 स्वतंत्र तथा कुछ अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित किए गए। अब एक प्रश्न उठता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अल्पसंख्यकों को कितना स्थान प्राप्त था। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में 88 स्थान जो थे वो अल्पसंख्यकों को प्राप्त थे, यानी 36 जो % था वो अल्पसंख्यक सदस्यों से संबंधित था। ये बात ध्यान देने योग्य है। भारतीय संविधान में 60 देशों के संविधान के मुख्य अंश उद्धृत किए गए। यही कारण है कि भारतीय संविधान को विश्व का सर्वाधिक विशाल संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। संविधान सभा के वाचन से संबंधित भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रथम वाचन कब हुआ या प्रथम वाचन के जो डेट्स हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला, जबकि दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ जो 17 अक्टूबर 1949 यानी 1949 तक चला, जबकि संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य वाले संविधान को कब भारत की जनता ने स्वीकार किया। तो ये आपको डेट्स पता होनी चाहिए कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत की जनता ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
लोकतांत्रिक गणराज्य वाला संविधान स्वीकार किया गया। तो जो डेट्स है वो आपको याद होनी चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम कितने समय में किया, तो ये समय भी आपको याद होनी चाहिए। ये जो समय सीमा है ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की थी और इस समय सीमा को याद रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि संविधान सभा कितने समय तक संविधान निर्माण के कार्य में लगी रही वह आपको याद होना चाहिए। कुल मिलाकर संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चला, जिसे संविधान सभा ने 11 अधिवेशनों में कंप्लीट किया, यानी 11 सेशंस लगे इस कार्य को पूरा करने में। संविधान निर्माण के कार्य को पूरा करने में 11 अधिवेशन या 11 सत्र लगे और यह यहाँ जो बैठकें हुई या संविधान सभा में जो बैठकें की गई वो 162 दिन तक यानी 165 डेज तक लगातार की गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की जो बैठक है वह 165 दिन तक पूरी हुई। हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों के नाम भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन अन्य सदस्यों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, BL मित्तर, DP खेतान इत्यादि थे। एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से किया गया था। इसमें KM मुंशी तथा TT कृष्णामाचारी कांग्रेस के सदस्य थे, जबकि BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। यदि क्वेश्चन आ जाए कि संवैधानिक सलाहकार के पद पर संविधान सभा ने किसको नियुक्त किया, तो आपको पता होना चाहिए कि BN राव को संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। अंतिम रूप में जब संविधान हमारे सामने आया या संविधान निर्माण का कार्य जब पूर्ण हुआ, तो संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये आपको याद होना चाहिए कि संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अभी संविधान पूरी तरह से, जो संविधान का कार्य था वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। अभी इसमें हस्ताक्षर का कार्य भी शेष था। इसमें संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए और कुल 284 उपस्थित सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर किए। 24 जनवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो 24 जनवरी 1950 का दिन आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। यहाँ हम आपको बताते चलें, क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। तो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन अधिनायक है और राष्ट्रगान के जो लेखक हैं या रचयिता हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है वह 52 सेकंड है, जबकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ये बात या ये अंतर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है और राष्ट्रगान की जो अवधि है, जो गायन अवधि है वो कितने समय की है। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और यह वंदे मातरम है। और फिर वह दिन आ गया जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया। राष्ट्रमंडल से संबंधित
निर्णय की पुष्टि की गई तथा गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति को चयनित किया गया। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इनमें जो एक एक डाटा है, एक एक डेट्स है, एक एक जो संख्या है, वो आपको भली भांति याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार घुमा फिरा कर चीज़ों को पूछ लिया जाता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे संविधान निर्माण का कार्य जब पूर्ण हुआ था, उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। आपके सामने कई बार अलग अलग डाटाज दिए जाते हैं, लेकिन आप उनको सही तरह से तभी कर पाएंगे या सही आंसर का चयन तभी कर पाएंगे जबकि आपको सही डाटाज पता हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।